ये बहुत पुराना म्यूजियम है। कई सालों पहले हमारे राजा महाराजाओं के इस्तेमाल किए गए बहुमूल्य वस्तु इस म्यूजियम में सुरक्षित रखे गए हैं। उसके अलावा विनायक राज के राजाओं के मुकुट भी यहाँ संभाल के रखे गए हैं। लेकिन कुछ दिन पहले एक चौंकाने वाली घटना घटी। उस मुकुट की चोरी हो गई। हमारी सरकार ने उस मुकुट को वापस लाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उस मुकुट को ढूंढने के लिए बहुत सारे पुलिस कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगी, परंतु वो भी नाकाम रहे। आखिर में हमारी सरकार ने उस मुकुट को ढूंढने के लिए एक बुद्धिमान और प्रसिद्ध ऑफिसर डिटेक्टिव समुद्रा को ये केस सौंप दिया। चौबीस घंटे की सिक्योरिटी होने के बावजूद इस म्यूजियम से उस मुकुट की चोरी हो गई। इतना बंदोबस्त है यहाँ, फिर भी मुकुट गायब हो गया। ये कैसा हुआ पता ही नहीं चलता। कोई ना कोई सुराग तो मिलेगा ही। क्यों ना हम इस जगह का मुआयना कर ले जरा, क्या कहते हो? सर यहाँ देखिए, एक रुमाल है यहाँ। ये तो बहुत बड़े एविडेंस होगा सर। ये तो रेमू का रुमाल है। हाँ, पॉकेट में हाथ डाला तो ही पता चला कि ये नीचे गिर गया है। सर, यहाँ जो लोग हैं सबसे दरियाफ्त करना पड़ेगा ही सर। गाड़ी स्टार्ट करो, हमें जल्दी से ऑफिस जाना है।
पुलिस वाले ही नहीं ढूंढ पा रहे, ये लोग कैसे ढूंढ लेंगे? बिल्कुल नहीं। राजू, उस मुकुट के चोर को ढूंढना हो तो हमें बहुत काम करना पड़ेगा, समझ गए तुम? सर, एक बात है, आपको बताना है सर। ये गांव वालों क्या कह रहे हैं, तो कोई भूत ने ये मुकुट को यहाँ से लेके गया होगा, यही बता रहा है सर। अरे बेवकूफ आदमी, ये भूत पिशाच कुछ नहीं होता, ये सब हमारा ही किया कराया है, समझ गए तुम? हाँ, समझ गया सर। हाँ, एक काम करो, तुम सब अलग अलग जाके इन्वेस्टिगेशन करो, कोई ना कोई सुराग तो मिलेगा ही। तो ठीक है, ओके? इस गांव के सारे पुलिस वालों के कई कोशिशों के बाद भी एक चींटी तक नसीब नहीं हुआ उन्हें। मुझे समझ में आ गया, हम लोग बहुत मेहनत करना पड़ेगा इस केस पे, वही ना सर? जी हाँ, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि ये हमारे इज्जत का सवाल है। सर, हमें भेष बदल कर इस गांव प्रदेश की चक्कर काटनी चाहिए, क्यों, क्या कहते हो? पहले हम इस रास्ते चलते हैं, इसका पूरा मुआयना करते हैं। तुम एक काम करो, तुम उस रास्ते जाओ, चलो। भगवान के नाम पे दे दो माँ, हफ्ते भर से कुछ खाया नहीं, भगवान के नाम पे दे दो। भगवान के नाम पे दे दो माँ, हफ्ते भर से कुछ खाया नहीं, भगवान के नाम पे दे दो। क्यों ना हम लोग एक चाय पिए? मैं विषय को आपसे बताने वाले था सर।
बताइए क्या लेंगे? वालेकुम अस्सलाम। शेख ने आपसे टी और बजी पूछ रहे और कुछ नहीं। सर ये बताइए वो गाड़ी किस तरफ गया होगा? अगर मेरी गाड़ी पंचर नहीं हुई होती तो मैं उसे पकड़ लेता। चलो हम चल के देखते हैं। क्यों ना हम थोड़ी देर इस बीच के पास टहलने चलते हैं। साहब देखिए, हम आइसक्रीम लेके खा के थोड़ी देर ये बीच में आराम किए तो अच्छा होगा ना सर? ये नीला समुद्र कितना खूबसूरत है ना, बड़ा ही शानदार नजारा है। बीस किलो वजन का रत्न से भरी मूर्ति गायब हो गई। इस राज्य की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति पंचरत्न मूर्ति थी। कल रात को ही चोरी की गई थी। मंदिर में बहुत ही सुरक्षित रखा गया था उसे। मंदिर की चोरी और म्यूजियम की चोरी में कुछ तो समानता है। हेलो राजू, जल्दी आओ। इस मंदिर में जिस तरीके से चोरी हुई उसी तरीके से उस म्यूजियम में भी चोरी हुई, ऐसा मुझे पता लगा। इस सिचुएशन में ये दो चोरियां जिसने भी की है वो एक ही आदमी हो सकता है। हाँ सर, जरूर हमको एक बहुत बड़ा विषय इधर मिला है सर। अब से हमारा हर एक कदम सावधानी से हम लेना है सर। हाँ बिल्कुल, आओ गाड़ी में बैठो, हम अगला ऑपरेशन प्लान करते हैं। म्यूजियम में और मंदिर में जो भी डाकेदारी हुई वो मनुष्य का काम नहीं है, ये भूत का काम है। नहीं तो ये लोग कैसे इतने धैर्य से डकैती कर सकते हैं? क्यों बोलो? यह तो मैं मंजूर नहीं करेगा। भूत ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरों को डराने के लिए ये सब कहानियां बोलता है। जरूर इंसान ही ये सब किया होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये जो भी किया है सब भूत का काम है। क्योंकि ऐसी बहुत सारी बातें बहुत सारे देशों में मैंने पहले ही समाचार में पढ़ा है। जो भी हो, ये सब पता लगाने के लिए हमारे पास पुलिस है। उनको ही कुछ करने दो, क्या कहते हो? वो भी ठीक है। ड्यूडू, तुम्हें ही हमें बचाना पड़ेगा। हम लोग एक सर्कस कंपनी से बचकर आए हैं। उन्होंने हम पर बहुत ही अत्याचार किया है, इसीलिए हम लोग उधर से भाग आए। हमारे को पकड़ने के लिए सर्कस के मालिक के लोग सारे हमें पकड़ने के लिए हमारे पीछे भाग रहे हैं। तुम्हें ही हमारी मदद करनी पड़ेगी। घबराओ मत, जो हो सके करेंगे।
हम इस गांव में जरा पूरी तरह से घूम के तुम्हें अपने गांव में ले चलूंगा। वहां तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, घबराओ मत। क्यों डूडो, ये सब कौन है? मैं इन्हें शहर में मिला था। ये लोग सर्कस से अपनी जान बचाकर भाग कर निकले हुए हैं। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। क्या अब तुम लोग जंगल में वापस जाकर रह सकते हो? तुम जो बोल रहे हो वो भी सही है, पर हम आपके फ्रेंड्स बनकर यहीं टिकना चाहता है। इन्हें हमारे साथ ही रहने दो, क्यों? ठीक है ना? हाँ जरूर। मुझे जितनी जल्दी हो सके मालिक के पास जाना है। तुम लोग इनके साथ चले जाओ, हम लोग बाद में मिलते हैं। तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? आज हम शहर के मरीन ड्राइव में चलते हैं। खबर आई है कि वहां कुछ गुनहगार नशीले पदार्थों का अवैध धंधा कर रहे हैं। मैं तो दूसरी गेटअप में जाऊंगा सर, ओके ना? तुम चना बेचने वाले के गेटअप में जाओ और फिर वहां हर एक मूवमेंट का पता लगाओ और समझ लो, ठीक है? ठीक है सर, मैं देख लूंगा। और राजू, एक और बात। हाँ बोलिए सर। वहां घटित हर एक चीज का मुझे पता होना चाहिए, ये तुम भूलना नहीं, ओके? मैं दूर कहीं ऊंचाई वाली जगह से हर एक मूवमेंट का रिपोर्ट लेता रहूंगा। सुंडल सुंडल सुंडल, गर्मा गरम सुंडल, सुंडल सुंडल, गर्मा गरम सुंडल लेके खाइए, अच्छा रहेगा। ए सुंडल 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 सुंडल, गर्मा गरम सुंडल। सुंडल स्वादिष्ट सुंडल, गर्मा गरम सुंडल। सर, सुंडल खाएंगे? मुझे चना कुछ नहीं चाहिए। फूकने के लिए गांजा वगैरह कुछ है? नहीं है सर, सिर्फ सुंडल है सर। सुंडल सुंडल सुंडल, गर्मा गरम सुंडल। अरे पता नहीं वो डूड कहाँ चला गया है। उसके पास बहुत सॉलिड माल है, बहुत मजा आएगा। सर, वो तीनों यहाँ से ड्रग्स खरीद के अपनी लाल रंग गाड़ी से निकल रहे हैं सर। हम उन लोगों को फॉलो करना है सर। जल्दी यहाँ पे आइए सर। राजू, तुम अभी कहाँ हो? सर, मैं 2 मिनट में वो साउथिल होटल को आ जाएंगे सर। हाँ ठीक है, तो मैं अभी वहां पहुंचता हूँ। जल्दी जल्दी चलाओ, वो कहीं निकल ना जाए। जल्दी करो। बहुत देर से वो कार हमारा पीछा कर रहा है। मन ने तो बड़ा गड़बड़ लागे है भाई। मैं भी देख रहा हूँ, ये कार हमारा बहुत देर से पीछा कर रहा है। जल्दी गाड़ी चलाओ। यो तो डिटेक्टिव समुद्रा है। जल्दी गाड़ी चलाओ, हमें बच के निकलना होगा, नहीं तो हम फंस जाएंगे। जल्दी चल।
मरने लगे बचना मुश्किल है। जो भी कर बच के निकल लो है हमें। अरे यार, इस बार भी बच गए। सर ये बहुत बदमाश लोग हैं सर। पहले हम इस कार को चेक करते हैं, कुछ तो एविडेंस मिलेगा और इन लोगों को बाद में हम कस्टडी में ले लेंगे। सारा सामान जब्त कर लो। ठीक है सर। हम लोग ऑफिस चलते हैं। बहुत भूख लगता है। सर्कस कंपनी में 3 दफा का खाना मिल रहा था। सही कहा, लेकिन हमें तो वहाँ पे आज़ादी ही नहीं थी ना। अभी वो सब सोच के क्या होने वाला है। तुम लोग हताश क्यों बैठे हो? 2 दिन हो गया हम कुछ खा के, मालूम है मुझे बहुत भूख लगता है। घबराओ मत, मेरे कहे हुए जगह पर चले जाओ, वहाँ पे मैंने तुम्हारे लिए इंतजाम कर रखा है। अच्छा फिर ठीक है। हम इस ऑपरेशन का आधा पड़ाव पार कर चुके हैं और इसलिए हमें हर एक कदम ध्यानपूर्वक रखना होगा। सच है सर, उन बदमाशों को अटैक को हमने सामना करना पड़ेगा सर, इसलिए हम बहुत सावधान रहना सर। जिमी, तुम्हें कोई सुराग मिला? खास मुझे कुछ मिला नहीं, लेकिन शहर में बहुत लोगों पर मेरी नजर है। हाँ ठीक है, तुम कंटिन्यू करो। यहाँ से देखो नजारा कितना अच्छा है ना। ठीक कह रहे हो, बहुत सुंदर है, लेकिन अगर नीचे गिरे तो एक बाल तक नहीं मिलेगा। अरे वहाँ देखो ना, वो केक किला है ना। हाँ, क्यों ना हम उस किले में जाएं? म्यूजियम का मुकुट सबकी नजर से बच के कोई सुराग छोड़े बगैर कल शाम की शिपिंग पोर्ट के पास वाली बीच से यूरोप भिजवाना है। कम से कम 10 करोड़ रुपए तो हमें मिलेंगे। अरे शोर ना मचाओ। सब कुछ संभाल के करना होगा, ये तो करोड़ों का माल है। हमें जल्द ही ये जगह खाली करनी पड़ेगी। अगर उन्होंने हमें देख लिया तो वो हमें मार डालेंगे। इसे हमें सबसे पहले डिटेक्टिव को बताना चाहिए। क्या हुआ बच्चों, तुम लोग ऐसे भागे क्यों आ रहे हो? शहर से ही थोड़ी दूर में बहुत बड़ा एक जंगल है। उस जंगल के बीच में एक किला है। उस किले के अंदर हम लोग ऐसे ही देखने गए थे। तब वहाँ से म्यूजियम से जो मुकुट चुराया है उसको विदेश भेजने के लिए प्लानिंग कर रहे थे। इसको सुनते ही हम लोग वहाँ से भागकर आ गए। वो लोग कहाँ पर हैं और क्या कह रहे थे? कल शाम को उसे विदेश भेजने का प्लान है उनका। राजू, हम वहाँ चलते हैं, एक अरेंजमेंट चाहिए होगा। राजू, बी केयरफुल, वो किसी भी तरीके से हम पर अटैक कर सकते हैं। ओके सर। डिटेक्टिव समुद्रा, चुपचाप सरेंडर करो, नहीं तो मैं क्या करूंगा मुझे भी नहीं पता।
ठीक है, मैं बोलता हूँ। एक दिन सिक्योरिटी वाले के भेस में आकर मैं वहाँ तैनात था। फिर मुझे वहाँ की सारी जानकारी मिल गई और फिर आखिर में म्यूजियम में जहाँ पे मुकुट बहुत सुरक्षित रखा गया था उसे चोरी करने का प्लान बनाया और वैसे ही किया हम लोगों ने। मैंने ही मंदिर की चोरी भी की, मैं ही हूँ। अरे बाप रे,